नहीं, आई थिंक देखिए, जो मेजोरिटी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्टेटस को ऑब्जर्व कर रहे थे। हमने भी जो पोल कंडक्ट किया था मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, कोई अराउंड 70% ऑफ द पीपल वर ऑफ द ओपिनियन के रेट चेंज नहीं होगा। तो बिल्कुल ये एक सरप्राइज है 50 बेसिस पॉइंट्स का। तो आई थिंक अगर हम देखें, दिस दिस स्ट्रांगली सिग्नल्स के गवर्नमेंट इज इन प्रो ग्रोथ मोड राइट नाउ, जो कि पहले हम कंटिन्यूअसली एक स्टेबलाइजेशन पे फोकस कर रहे थे। तो आई थिंक ये एक टोकन कट है 50 बेसिस पॉइंट्स का। बाकी गोइंग फॉरवर्ड दिस दिस स्ट्रांगली सिग्नल्स के गवर्नमेंट आगे मजीद डेवलपमेंट्स हम देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की साइड पे, गिवन के इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो एलिवेट हो जाए कम्प्लीटली। देखिए, 11% का रेट था, 10.5 है, स्टिल इन डबल डिजिट्स। तो आधे परसेंट से कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होती, बट दिस इज द मोर लाइक अ सिग्नल। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है इज रेडी टू पास ऑन ऑल द बेनिफिट्स टू द बिजनेसेस वंस दे हैव द फिस्कल स्पेस, या उनको प्रॉपर एक स्पेस मिल जाए, इकोनॉमिक स्पेस। तो आई थिंक ये एक मोर ऑफ अ सिग्नल है, इससे कोई ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होंगी। सो आई थिंक आधे परसेंट से या 1% से कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस, दिस इज अ सिग्नल कि गवर्नमेंट इज रेडी टू अकोमोडेट ऑल द बिजनेसेस वंस दे हैव द फिस्कल स्पेस। नहीं, अनएक्सपेक्टेड था ये। एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस दफा कट के चांसेस कम हैं। बट अगर हम देखें, एक्सपेक्टेड तो नहीं था, अगेन कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस था ये। बट ब्रॉडली अगर हम देखें, मई में आखिरी कट हुआ था और उसके बाद तीन एमपीसीज में हमने देखा कि कट नहीं हुआ है क्योंकि फ्लड्स आए थे और उसके इम्पैक्ट की असेसमेंट जारी थी। अब हमने चौंके देखा कि फ्लड्स की जो असेसमेंट आए हैं डैमेजेस के, वो उतने नहीं है जितने पहले खदशा किया जा रहा था, उससे कम है। तो ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से स्टेट बैंक कुछ कॉशियस था इन द लास्ट 3 मीटिंग्स, और अब जो है हमने देखा कि कट फाइनली, जो कि मॉडेस्ट है 0.5% का, बट हमने इस दफा देखा है। ये हम अगर देखें पिछले कई महीनों का डेटा, तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट बिल्कुल आई है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग बढ़ी है, पिछले 2-3 सालों का डेटा अगर हम जमा करें तो इस साल बहुत बेहतरी आई उसमें, चूंकि हमने लास्ट जून से जो हम ईजिंग देख रहे हैं उसकी वजह से उसमें नंबर्स इंप्रूव जरूर हुए हैं। और आगे भी ऑब्वियसली इस कट के बाद हमें नजर आएगा कि मोमेंटम जारी रहे। मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव लेगी, इक्विटी मार्केट खास तौर पे इसको सेलिब्रेट करेगी। जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं उसके अंदर हम काफ़ी समझते हैं कि रन अप एक आएगा इन द कमिंग सेशंस। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो उस तरह के नंबर्स पोस्ट नहीं कर पाई थी। खास तौर पे अगर हम देखें, स्टील सेक्टर काफ़ी सफ़र करता रहा था बिकॉज ऑफ हाई फाइनेंस कॉस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का कट है डायरेक्शनली पॉजिटिव समझा जाएगा, और इक्विटी मार्केट्स इसको सेलिब्रेट ही करेंगे।